गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षाओं में व्यस्त होंगे। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, डिटेल में इस पर एक वीडियो बनाया जा चुका है। जिन साथियों के लिए इस पर डिटेल में जानना हो तो इससे पहले एक वीडियो प्रीवियस वीडियो इस पर डाला गया है, डिटेल में उस पर देखें। आज के टॉपिक में जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये फैक्टोरियल है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल संबंधित कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। मोस्टली जो STA DHO और ये जो कोर्स है ये कवर किया जा चुका है, कुछ एक टॉपिक रह गए हैं, उस पर टॉपिक वाइज मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक वाइज अब डाले जाएंगे, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत विशेष होगा। चलिए हम चर्चा करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन जो नाम दिया था FL बेंट ने 1928 में ये नाम दिया था FL बेंट ने। इट हैज़ एपिकल बड डोमिनेंस, ये एपिकल बड को बढ़ावा देता है, एपिकल वर्ड को बढ़ाता है। मीन्स सबसे टॉप वाली जो प्लांट की बड होती है उसे उसमें उसकी डोमिनेंसी को शो करता है। इनहिबिट द रूट एलोंगेशन, रूट्स का एलोंगेशन को रोकता है, रूट के विस्तार को रोकता है। एंड प्रमोट द सेल डिवीज़न, और सेल डिवीज़न को बढ़ाता है इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में ये सेल डिवीज़न को बढ़ाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इट सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है एपिकल बड डोमिनेंस किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, तो ऑक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, इट हैज़ एपिकल बड डोमिनेंस, ये एपिकल बड को डोमिनेंस करता है, एपिकल बड को बढ़ाता है। इनहिबिट द रूट एलोंगेशन, रूट के विस्तार को रोकता है। और सेल डिवीज़न को भी प्रमोट द सेल डिवीज़न इन टिश्यू कल्चर में सेल डिवीज़न को भी प्रमोट करता है। ये दो पॉइंट, आप सेल डिवीज़न को प्रमोट करना और एपिकल बड डोमिनेंस, ये दो पॉइंट ऑक्सिन से परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन पर आपको ध्यान देना है, इन्हें याद रखना है। यहीं IAA की बात करें, इंडोलेस्टिक एसिड, ये प्रिवेंट द प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप्स रोकने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं, किस हार्मोन्स को प्रयोग में लाते हैं, तो IAA इंडोलेस्टिक एसिड जो है वो प्रिवेंट, रोकता है फ्रूट ड्रॉप, मतलब मैच्योरिटी से पहले फ्रूट ना गिरें, फ्रूट ड्रॉप को रोकता है। फल को मैच्योर होने से पहले जो फल गिरते हैं उसे ये रोकता है। इट इज़ अ नेचुरल ऑक्सिन, इसे नेचुरल ऑक्सिन भी कहते हैं, ये नेचुरल ऑक्सिन है। इसके बाद IBA की बात करें तो मेनली यूज फॉर रूट फॉर्मेशन, जो IBA है इसे मुख्यतः रूट फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसे रूट फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। IBA मुख्यतः रूट का निर्माण करता है, ये रूट बनाता है, रूट के फॉर्मेशन के लिए IBA का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें NAA की अगर हम बात करें तो फ्रूट थिनर, ये फ्रूट को थिन करता है, मीन्स फ्रूट्स को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, पतला करता है, फ्रूट थिनर है। और प्रिवेंट द फ्रूट ड्रॉप, ये भी फ्रूट ड्रॉप को रोकता है, फ्रूट ड्रॉप को रोकता है। लेकिन ये जो IAA है ये प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप रोकता है, ये फ्रूट ड्रॉप रोकता है। तो ये NAA के मुख्यतः आपको ध्यान रखना है, ये फ्रूट थिनिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं और प्रिवेंट द फ्रूट ड्रॉप के लिए भी यूज़ करते हैं NAA के लिए। वहीं 2,4-D की बात करें तो 2,4-D एक खरपतवार के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, ये ब्रॉड लीव्स के लिए, जो ब्रॉड लीव्स वाले बीड्स होते हैं उन्हें ये रोकता है। मीन्स बीड की अगर हम बात करें, बीड पर अगर हमने चर्चा की, बीड क्या है, एनी अनवांटेड प्लांट ग्रो आउट ऑफ प्लेस आउट ऑफ टाइम, दैट कॉल्ड बीड। बीड पर भी एक डिटेल में वीडियो है, जिसे अगर बीड पर डिटेल में देखना है, बहुत अच्छा कवर किया गया है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बीड का भी है, उसको वो भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें 2,4-D फ्रूट ड्रॉप सेटिंग हार्मोन है, ये 2,4-D जो है फ्रूट सेटिंग हार्मोन है, ये फ्रूट सेटिंग करता है, फ्रूट्स को
सही सेट करता है, फ्रूट सेटिंग करता है। एंड आल्सो यूज एज ए हर्बिसाइड, और इसे हर्बिसाइड के लिए भी यूज करते हैं। ये अच्छे से फ्रूट सेट होते हैं, इससे ज़्यादा फ्रूट आते हैं प्लांट्स पर, और इसे हर्बिसाइड के एज ए हर्बिसाइड भी यूज करते हैं 2,4-D के लिए। 2,4-D से ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना। ये फ्रूट सेटिंग हार्मोन है, मीन्स फ्रूट को बढ़ाता है, और आल्सो कॉल्ड यूज एज ए हर्बिसाइड, और इसे हर्बिसाइड की तरह भी यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो होता है ये प्रमोट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन जो है वो प्रमोट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, मीन्स कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है या बढ़ाता है साइटोकाइनिन। वहीं अगर हम बात करें जिब्रेलिन, ये स्टिमुलेट द सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज द फ्रूट साइज, फ्रूट के साइज को बढ़ाता है जिब्रेलिन, एंड सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग, और जिब्रेलिन जो है सीड की डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है, मीन्स सीड डोरमेंसी में भी यूज करते हैं जिब्रेलिक एसिड का। वहीं अगर हम बात करें, मीन्स जिब्रेलिन जो है स्टिमुलेट द सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन को बढ़ावा देता है, और इंक्रीज द फ्रूट साइज, फलों के साइज को बढ़ाता है। बीज की जो सुषुप्तावस्था होती है, सीड डोरमेंसी से बोलते हैं, उसको ये तोड़ता है। ये जिब्रेलिन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीड डोरमेंसी, ये सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग है, और इंक्रीज द फ्रूट साइज, फ्रूट के साइज को बढ़ाता है। ये ध्यान रखना है जिब्रेलिन के बारे में। वहीं अगर हम बात करें ABA, तो ये डोरमेंसी इंड्यूस, ये डोरमेंसी को बढ़ावा देता है। ABA जो होता है ये डोरमेंसी को बढ़ावा देता है, और जिब्रेलिन जो होता है डोरमेंसी को तोड़ता है। तो ABA डोरमेंसी इंड्यूस या डोरमेंसी को बढ़ावा देता है। स्टोमेटा क्लोजर, ये स्टोमेटा को क्लोज करता है, और आल्सो कॉल्ड द एंटी जिब्रेलिन, इसे एंटी जिब्रेलिन भी कहते हैं। तो ABA को हम एंटी जिब्रेलिन भी कहते हैं। स्टोमेटा क्लोजर टाइप है ये ABA, और डोरमेंसी को बढ़ावा देता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है, मीन्स बीज की सुषुप्तावस्था को बढ़ाता है, और जो रंध्रावकाश होते हैं उन्हें क्लोज करता है, बंद करता है, और एंटी जिब्रेलिक भी इसे बोलते हैं, कहते हैं। इथाइलिन के बारे में तो पता ही होगा। इथाइलिन की अगर हम बात करें तो ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, इसे राइपनिंग हार्मोन्स बोलते हैं। फलों को पकाने के लिए हम इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्लोरमिक्वेट, क्लोरमिक्वेट को हम CCC भी बोलते हैं, CCC या क्लोरमिक्वेट इसका पूरा नाम है, इसे शॉर्ट में CCC बोलते हैं। लॉजिंग प्रिवेंट, मीन्स जो लॉजिंग प्रॉब्लम है उसे रोकता है, और आल्सो नाउन एज साइकोसेल, इसे साइकोसेल भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साइकोसेल किसे कहते हैं, तो CCC को हम साइकोसेल कहते हैं। या क्लोरमिक्वेट आ जाए लिख के, या पूछ लिया जाए CCC का नाम क्या है, तो क्लोरमिक्वेट इसका नाम है। प्रिवेंट द लॉजिंग, लॉजिंग की, ये लॉजिंग जो फसल की लॉजिंग प्रॉब्लम है उसे रोकता है, और लॉजिंग मीन्स जो गिर जाती है, ओवर मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ होके जो गिर जाती है फसल, उसको ये रोकता है, और आल्सो नाउन है जिसे साइकोसेल भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें MH या मैलिक हाइड्राजाइड, मैलिक हाइड्राजाइड की बात करें तो प्रिवेंट द ऑनियन स्प्राउटिंग ऑन स्टोरेज, स्टोरेज में जो मतलब प्याज का भंडारण करते हैं, प्याज के भंडारण में हम MH का यूज़ करते हैं। मैलिक हाइड्राजाइड जो होता है वो प्याज के भंडारण में अगर हम यूज़ करेंगे तो ये प्याज को जमने से रोकता है, मीन्स प्याज को स्प्राउटिंग को रोकता है, मतलब प्याज को जमने नहीं देगा। और सोल्ड नेम स्प्रॉट स्टॉप के नाम से इसे बेचा जाता है मार्केट में, स्प्रॉट स्टॉप नाम से ये मिल जाएगा। स्प्रॉट स्टॉप नाम से अगर आप लेंगे तो इसे ये मार्केट में ये सेल होता है, स्प्रॉट स्टॉप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स से, जो कि परीक्षाओं में अभी तक इन पर आधारित क्वेश्चन बनते आए हैं। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है
इससे ज़रूर मुझे विश्वास है कि इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर इससे अभी तक आप कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे तो ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ामों में, ज़रूर इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ऑक्सिन, IBA और IAA, NAA, 2,4-D, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ABA, एथाइलिन और क्लोरमेकोएट या CCC, मैलिक हाइड्राजाइड, इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हालांकि काफ़ी डिटेल्स में इसका पहले वीडियो हम बना चुके हैं। आपसे आग्रह है अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा वीडियो। निश्चित तौर पर आपने जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट या DHO, तो और भी वीडियो चैनल पर को पूरा सिलेबस वाइज वीडियो पड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।